हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 35 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं, जो सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी होंगे। फर्स्ट नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितना? 1। बीसीसी माने कि बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसमें कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स? 2 होते हैं। और फेस सेंटर क्यूबिक में जिसका यानी एफसीसी, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यूबिक क्लोज पैक्ट माने कि सीसीपी, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट कितना हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ एटम्स 6 हो जाएंगे। ये जो फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न था, फर्स्ट नंबर प्रश्न था, ये 100% एग्जाम में आएंगे, आप इसे याद कर लें। सेकेंड नंबर इससे रिलेटेड प्रश्न है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब माने कि बीसीसी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? राइट आंसर 2 हो जाते हैं। माने कि आपको कहना है मतलब बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, सिंपल क्यूबिक में 1। इसे याद रखिएगा। देखिए थर्ड नंबर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जितने भी प्रश्न करने वाला 35 का 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे को याद कीजिए। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायमंड जो होता है, जो कार्बन का फॉर्म है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? किस टाइप का सॉलिड का होता है? इसका जो होगा नेटवर्क सॉलिड, या आप बोल सकते हैं कोवलेंट सॉलिड। इसे चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटवर्क सॉलिड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना होगा कोवलेंट सॉलिड। इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके साथ में। ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए आप लोग को। डायमंड जिसका सिंबल सी है, ग्रेफाइट इसका सिंबल सी है, क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका, और सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनेटेड, ये 5 का 5 आपको याद होना चाहिए एग्जाम्पल किसका? नेटवर्क सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, CaF2 माने कि कैल्शियम फ्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसे पूछ रहा है कि किस टाइप का सॉलिड है। ये जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये आयनिक सॉलिड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहां पर, क्योंकि देखिए जो आयनिक सॉलिड होता है प्लस माइनस में ब्रेकडाउन होता है, आयंस में ब्रेकडाउन होता है। देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं, उससे को भी याद रखिए, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड NaCaF2, सोडियम क्लोराइड MgO, जिंक सल्फाइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ट्रिक क्या है, आप प्लस माइनस में जिसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, माने कि पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी, वो क्या हो जाएगा आपका आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आएगा। या देखिए ये फर्स्ट वाला मेटल रहेगा और सेकेंड वाला क्या होगा? नॉन मेटल रहेगा। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर, Ag माने सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का सॉलिड की एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेटालिक सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि देखो सिल्वर जो है मेटल होता है, तो मेटल में कौन होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा, तो क्या होगा? मेटालिक सॉलिड हो जाएगा यहां पर। ओके, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड में क्या क्या आएगा? सिल्वर आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कॉपर आएगा और मैग्नीशियम। जितना मेटल आएगा ना, कोई भी मेटल लीजिएगा, मेटल जो मेटल है सारे इसके किस में आ जाएगा? मेटालिक सॉलिड के अंतर्गत आ जाएंगे। 6 नंबर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड आर क्या हो जाएंगे? देखिए CCl4 जो होता है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा उसमें? क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स। क्यों मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं? क्योंकि देखिए कार्बन में 1 एटम है, क्लोरीन में 4 एटम है, टोटल 5 एटम है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? इसको मॉलिक्यूल्स बोल देंगे।
वही बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। CCl4 हैज 5 एटम्स सो इट इज ए मॉलिक्यूल्स। कुछ अदर एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। CCl4 यानी कि मीथेन बोलते हैं। CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और H2Na और CO2, इसे भी याद रखें। 7 नंबर H2O माने कि आइस का फॉर्म है। इज एग्जाम्पल ऑफ किस टाइप का है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। वाटर जो होता है, आइस जो होता है, उसमें किस प्रकार बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के अंतर्गत आता है ये। अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मोलिकुलर सॉलिड जब आया है तो उसके बारे में और भी देख लेते हैं। मोलिकुलर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं, एक नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखिए नॉन पोलर में क्या क्या एग्जांपल होगा, आर्गन, CCl4, हाइड्रोजन, आयोडीन, CO2। अब पोलर में क्या हो जाएंगे, HCl, SO2, CH-Cl3। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में खाली आपको एक ही याद रखना है, क्या चीज हो जाएगा, H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिए, एग्जाम्पल तो याद रखेंगे। और नंबर ऑफ एटम्स, अभी 2 टाइप का प्रश्न हुए हैं, दोनों याद रखने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं 7वीं से देख लेते हैं फोर्स लगा कि जो इसमें जो होता है नॉन पोलर में जो होता है, नॉन पोलर में जो होता है, यहाँ देखिए नॉन पोलर में आपको जो लगेगा डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। इसमें जो होगा पोलर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स लग जाएगा, फोर्स भी पूछा जा सकता है MCQ में। और बॉन्ड जो लगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा यहाँ पर। ओके, अब थोड़ा सा नॉन पोलर देख लेते हैं। नॉन पोलर होता क्या है, हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो होता है उसको नॉन पोलर बोलते हैं। अब पोलर जिसमें डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हम लोग उसको पोलर बोलते हैं। ओके, और भी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए आपसे आप पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो आप चैप्टर पढ़े हैं सॉलिड उसमें कितने टाइप का सॉलिड पढ़ाया गया है, 4 टाइप का पढ़ाया गया है। कौन कौन, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। अब देखिए इसमें कंस्टिट्यूएंट पूछा जाता है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से भी कि मोलिकुलर सॉलिड में जो होगा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, आयनिक सॉलिड में क्या होगा, आयंस हो जाएगा, मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस हो जाएगा और कोवलेंट में एटम्स हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, यहाँ से MCQ प्रश्न देखने को मिला है। साथ में देखिएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपको बता चुके हैं कि मोलिकुलर सॉलिड में किस टाइप का फोर्स होता है, लंदन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों याद रखेंगे। और आयनिक में क्या होगा, कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे, मेटालिक में मेटालिक बॉन्डिंग और कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड में आपको कोवलेंट बॉन्डिंग लगेगा। 8 नंबर कोडेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग इज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना, 8 हो जाएगा यहां पर। और भी देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए 6 सिंपल क्यूबिक में कोडेशन नंबर 6 हो जाएगा, BCC में 8 हो जाएगा, FCC में 12 हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैक्ट में 12 हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट में 12 हो जाएगा। इसे भी याद रखें। 9 नंबर कोडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन ए NaCl स्ट्रक्चर। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 होता है। सोडियम आयन का भी पूछेगा 6 होगा, क्लोराइड आयन का भी पूछा जाएगा Cl होगा। किसमें, सोडियम क्लोराइड में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए कोडेशन नंबर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर में Na प्लस का कितना, 6 हो जाएगा और Cl माइनस का क्लोराइड आयन का इसका भी 6 हो जाएगा, माने कि इसको 6,6 भी बोलते हैं, 66 नाम से। 6 सोडियम आयंस इमीडिएटली सराउंडेड each chlorine ions making the coordination number of the chloride is equal to 6. टेन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम माने कि CS प्लस एंड Cl माइनस इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। देखिए इसमें याद रखिएगा NaCl में 66 होता है और सीजियम क्लोराइड में 88 माने 8,8 माने को ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऐसे भी आप रख सकते हैं। Cesium ions is surrounded by 8 chloride ions. अब each chloride ion is also surrounded by 8 cesium ions. तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोनों का। 12 नंबर इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम
एक्सिस एंगल्स आर अल्फा बीटा गामा आर, तीनों इक्वल होते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में। आपको एक्सियल जो एंगल होते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो आपको पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा का क्या वैल्यू होगा। आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं और भी। इन ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, एज लेंथ कोई भी इक्वल होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और एक्सिस एंगल जो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों याद रखिए इसे। 12 नंबर, द यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाएगा, जब तीनों एक्सियल जो साइड्स होते हैं, साइड्स जो होते हैं एज लेंथ होते हैं इक्वल हैं और एक्सियल एंगल भी 90 डिग्री इक्वल टू है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं साथ में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। इन टेट्रागोनल, इसमें एज जो होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। अब एक्सियल एंगल जो होते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक और है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग से कि इसमें एज क्या होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, और एक्सियल एंगल जो होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री एंड गामा 120 डिग्री। इसे भी याद रखें। 30 नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। कितने हो जाएंगे, 14 होते हैं। कितने, 14। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम आयंस। लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो सोडियम आयंस हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस पूछा जाएगा तो सिलिकॉन 4+ आयंस हो जाएगा। 50 नंबर, when the ionic vacancies are occupied by the electrons the defect is referred as, क्या हो जाएगा आपका, एफ सेंटर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एफ सेंटर। सिक्सटी नंबर, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल, फिल इन द ब्लैंक्स है, इट्स डेंसिटी। कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बताना चाहूंगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, रिमेन कांस्टेंट, माने कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप याद रख सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी रिमेन सेम, और स्कॉटकी डिफेक्ट में जो होता है आपका डेंसिटी डिक्रीज होता है। सेवेंटी नंबर, ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्या हो जाएगा, इसमें आपका डेंसिटी डिक्रीज होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी, वैकेंसी डिफेक्ट में भी डेंसिटी डिक्रीज होता है, और स्कॉटकी डिफेक्ट का भी डेंसिटी क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। 80 नंबर, विच क्रिस्टल डिफेक्ट रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, माने कि कौन सा डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्कॉटकी डिफेक्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 नंबर, द पैकिंग इफिशिएंसी इन ए एफसीसी यूनिट सेल, जो पैकिंग इफिशिएंसी जो होता है एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हो जाता है, 74%। और आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि एम्पेटी कितना होता है, वॉइड कितना होता है, आपको 26% हो जाएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसमें। पैकिंग इफिशिएंसी, वॉइड और पैकिंग फ्रैक्शन तीनों एक साथ देख लेते हैं कि टाइम बचा है मेरा। एफसीसी में देखिए पैकिंग इफिशिएंसी 74 होता है, तो वॉइड कितना होता है, 100 में से माइनस कर देंगे पैकिंग इफिशिएंसी को तो वॉइड निकल जाएगा, और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो बाय 100 कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 0.74 आपको पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। बीसीसी में 68% होता है पैकिंग इफिशिएंसी, वॉइड जो होता है 32% होता है, और पैकिंग इफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है 0.68%, 0.68, और सिंपल क्यूबिक में 52.4%, और वॉइड होगा 46.6%, और पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है 0.524।
20 नंबर, द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द बॉडी सेंटर क्यूबिक कितना हो जाएगा 0.68। ओके, कितना हो जाएगा 0.68। 21 नंबर, द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ए इक्वल टू 4r/√2। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इन एफसीसी में जो रेडियस और एज लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है ए इक्वल टू 4r/√2, बीसीसी में ए इक्वल टू 4r/√3 और सिंपल क्यूबिक में ए इक्वल टू 2r होता है। डेंसिटी देखिए, इससे अब न्यूमेरिकल एक और सेशन आएगा कि इसमें आपको डेंसिटी का छोटे छोटे जो एमसीक्यू में प्रश्न बन सकते हैं न्यूमेरिकल, उसको अलग से। डेंसिटी क्या हो जाएगा, देखिए जेड इंटू एम बाई ए का क्यू इंटू एनओ। जेड क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। एम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ए का क्यू क्या होगा, एज लेंथ, माने कि वॉल्यूम। ए का क्यू निकालिएगा तो आपका वॉल्यूम बन जाएगा। अब एन नोट क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। 22 मैग्नीशियम क्रिस्टलाइजर एज ए एफसीसी, एफसीसी जहां आ गया 4। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर 4, यानी बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए यहां पर आपको एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। हाँ, बीसीसी का पूछा जा रहा है, बीसीसी का, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यहां पर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज द एन एटम एट द ईच of the corner and also the one atom in the body center. 24 in FCC unit cells the particles are present at, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, at all the corners and at the corners of all the faces of the cube. okay, number, in simple cubic unit cells the particles are present at, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एट द ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। 26 नंबर, प्लास्टिक बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द सॉलिड, इसका राइट आंसर जो होगा, प्लास्टिक जो आता है आपको एमॉर्फस सॉलिड में आता है। तो कुछ अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का देख लेते हैं, यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डायमंड, सुक्रोज, शुगर, एटीसी। और एमॉर्फस देख लेते हैं एग्जांपल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अब देखिए आपको यहां से भी एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस, इसमें जितना भी मैं बताया हूं उसी से आपको एमसीक्यू प्रश्न बन जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफिनिट एंड रेगुलर शेप, इसमें कहो इरेगुलर शेप। और देखते हैं इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये जो नेचर में होता है एनिसोट्रोपिक नेचर होता है, ये आइसोट्रोपिक की नेचर होता है। और डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें नो डिफिनिट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। और एग्जाम्पल तो मैं बता ही चुका हूं कि इसका एग्जाम्पल सॉल्ट होगा, डायमंड, क्वार्ट्स। इसका एग्जाम्पल हो एमॉर्फस का प्लास्टिक, रबर, ग्लास। देखिए 28 नंबर, यहां से भी एमसीक्यू प्रश्न बनेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म देख लेते हैं। इट कंटेन्स अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मेन आपका इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीजन Cu+2, Fe3+ और Cr3+। देखिए इसको अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको डी ब्लॉक में जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिखाया हूं बनाने, वहां पर उस सेशन को आराम से देख सकते हो। डायमैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, इट कंटेन्स पेयर्ड नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जाम्पल वाटर, सोडियम क्लोराइड और बेंजीन, 3 एग्जाम्पल याद रखिए इसको। फेरोमैग्नेटिज्म, इसका एग्जाम्पल क्या है? आयरन है, निकेल है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है और क्रोमियम डाइऑक्साइड है। 29 नंबर, अब देखिए सब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आएंगे, आपको वो MCQ फॉर्म में रहेंगे, लेकिन आपको क्या है कि आपको वहाँ पर बताना कि ये क्या, यहाँ पर क्या फिलअप होगा। तो NaCl जो होता है आपको FCC माने कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से लैटिस होता है। लैटिस का डिफिनेशन देखिए, ए लैटिस इज द एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिपीटेड रेगुलरली। 31 नंबर, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज शार्प एज एंड लॉन्ग। देखिए अभी तुरंत मैं डिफरेंस बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है 7 मेल्टिंग पॉइंट होता है और लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, दोनों सही है, देख लीजिए। आइस जो है किस टाइप का सॉलिड की एग्जांपल है, मैं बता चुका हूं कि मोलिकुलर सॉलिड कहलाता जाता है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के अंतर्गत आता है। 33 नंबर, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी से आप लोग एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 34 नंबर, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है MCQ में। 35 नंबर, ग्लास इज कंसिडर एज सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड बोला जा सकता है। ये देखिए पूरा का पूरा आपको 35 का 35 आपको MCQ कराया गया है, इतना कर लीजिएगा तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब इस सेशन देखने के बाद आपको कोई भी किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप इसका PDF भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम से आप PDF लेकर वहाँ से पढ़ सकते हो। वीडियो देखिए, आप वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।